Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. As we all know, now there is a lockdown time, but still exam is on. एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, सो स्पेशली 10 और 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले हैं उनको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है, राइट? तो इसके रिलेटेड आपके पास बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो हैं. मेरे भी इस पर्सनल वीडियो पे आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जान सकते हैं. प्रीवियस वीडियो पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलेगा एज वेल एज इट्स वेरी इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर द आंसर. आज के हमारे इस वीडियो है रिलेटेड विद OCM. यस, OCM सब्जेक्ट जो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज ईजी भी है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड विद इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड इट्स काइंड्स. ज़्यादातर हम बहुत अच्छे से समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोटेक्शन, देयर इज़ अ लॉस कवर. सो यही चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, बट साथ में इसके इम्पॉर्टेंट काइंड्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स है जो इंश्योरेंस में कवर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा. मीनिंग, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है इंश्योरेंस का. इंश्योरेंस मीन्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉस. डेफिनेटली बिजनेसमैन या तो स्मॉल बिजनेसमैन जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली एक रिस्क रहता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए. उसके लिए जो प्रोटेक्शन, जो कवर, जो लॉस रिकवर करके हमें देगा वो रहता है इंश्योरेंस. पैसों से रिलेटेड जो नुकसान हो सकता है, जो रीइम्बर्स होगा, जो रिकवर होगा बाद में, दैट विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. यहाँ पर दो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. अब इंश्योरर वो है जो बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जो इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और इंश्योरेंस करवाएगा. और इंश्योर्ड वो पर्सन है जो ये इंश्योरेंस लेता है फॉर देयर सेफ्टी. तो ये दो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पूरे इस आंसर में दो पार्टीज़ ही हमें ज़्यादातर मिलेगी, क्योंकि दो पार्टी के बेसिस पे ही इंश्योरेंस होता है. ना इंश्योरेंस का एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है, कितने पर्टिकुलर अमाउंट का करना है या फिर कितने टाइम लिमिट तक करना है, क्या क्लॉज है, ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है. अब इसके रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स. अब तक हमने इंश्योरेंस के बारे में जाना कि इंश्योरेंस होता क्या है. अब टाइप्स के बारे में जानते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइफ, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस. वन बाय वन विल सी टू इट. सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं. लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? यस, ये लाइफ को जो कवर करेगा, राइट? जो लाइफ में जो रिस्क है, डेफिनेटली डेथ और मे बी सर्टेन अदर अनसर्टेनिटीज़, उसको कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, सेम इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. जो भी पर्टिकुलर अमाउंट जो कॉम्पनसेट करना है हमें एट द टाइम ऑफ डेथ या तो फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये दो क्लॉज रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, राइट? तो ये दोनों ही क्लॉज में से जो भी सबसे पहले होगा, या तो पर्सन का डेथ पहले हो जाता है या तो फिर मैच्योरिटी टाइम आ जाता है. मैच्योरिटी टाइम मीन्स 10 साल के लिए करवाया इंश्योरेंस या 20 साल के लिए करवाया, वो अगर पहले आ जाता है डेथ के पहले, जो भी चीज़ दोनों में से पहले होगी तभी इंश्योरेंस मिलेगा. ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये होता है. अब इसके काइंड्स देखते हैं हम क्या क्या है. फर्स्ट, मनी बैक पॉलिसी. नाउ मनी बैक पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी मनी हमने इन्वेस्ट किया है या सेव किया है फॉर इंश्योरेंस, डेफिनेटली वो सारा मनी, सारा जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो हमें गारंटी रिटर्न्स मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. यस, मैच्योरिटी के टाइम पे ये हमें पैसा रिटर्न मिलता है. डेफिनेटली यहाँ पर कुछ टर्म्स है, 4 टर्म्स है. 12 ईयर्स का इंश्योरेंस करवाया, 15 साल का, 20 साल का या फिर 25 साल का. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन. सेकेंड बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान्स. अपने जॉब से एक टाइम लिमिट के बाद एक तरीके से उस जॉब से हमें छुटकारा मिलता है या तो उस जॉब से हम रिलीफ हो जाते हैं, तो वो टाइम होता है रिटायरमेंट प्लान्स. रिटायरमेंट के बेसिस पे जो भी पार्ट ऑफ इनकम है उसका कुछ हिस्सा हम सेविंग के तौर पे या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूटिलाइज करते हैं. यही मनी हमें
रिटायरमेंट के बाद मिलती है, इसीलिए इसको रिटायरमेंट प्लान्स कहा जाता है। अब ये जो मनी, जो इनकम, जो इन्वेस्टमेंट या तो सेविंग हमने किया है जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पेंशन। यस, सो इसीलिए इसको रिटायरमेंट प्लान्स इंश्योरेंस में ऐड किया है। उसके रिलेटेड भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। होल लाइफ पॉलिसी, दैट मीन्स पूरी लाइफ के लिए। अब पूरी लाइफ के लिए है तो फिर रिटर्न कभी मिलेगा? सो डेफिनेटली आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, जब पर्सन का डेथ हो जाएगा तब उसके बाद ये पैसा जो भी उनके डिपेंडेंट्स है या रिलेटिव्स है उनको मिलता है, राइट। सो इसीलिए इसको बताया जाता है होल लाइफ पॉलिसी। मतलब जब तक इंसान जिंदा है तब तक कोई भी मनी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? सो डेफिनेटली ये भी पॉलिसी ही है जिसमें कुछ पर्टिकुलर क्लॉज है, जैसे कि इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर, राइट, बताया जाता है कि ये पैसा कब मिलेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, राइट। जो भी पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसकी डेथ के बाद, या तो उनका जो टाइम लिमिट है उन्होंने सेट किया है 5 इयर्स या 10 इयर्स या वॉट एवर, तो वो टाइम लिमिट के बाद उनको पैसा मिलता है। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि उनको बोनस भी दिया जाता है। सो दैट कवर्स अंडर एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट एंड लास्ट, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म का मतलब ही होता है टाइम लिमिट। यहाँ पर प्रीमियम सबसे कम रहता है और फिक्स्ड रहता है, राइट। जब भी आप प्रीमियम वगैरह, प्रीमियम मतलब हर मंथली बेसिस पे जो अमाउंट पे किया जाता है फॉर इंश्योरेंस, राइट। अब यहाँ पर एक लमसम बेसिस पे भी होता है, एन्यूटी बेसिस पे भी होता है, राइट, 6 मंथ्स के बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट्स पे, बहुत डिफरेंट टर्म्स होते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं सपोज अगर मंथली बेसिस पे जो अमाउंट पे किया जाए दैट विल बी आवर प्रीमियम। तो यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट फिक्स रहता है। से फॉर 1000 वी आर पेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, सो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द टाइम till the policy is continued we have to pay 1000 rupees only, we cannot change. Okay, so that comes under term insurance policy, right. At the end, a very informative thing, that is short form. So that is Mr. VET, that is money back policy, first one. Then retirement plans, W for whole life policy, E stands for endowment plans and endowment policy, and the last one term insurance. Here we have just completed one part, that is life insurance policy. We'll move ahead to the next one, that is marine insurance. It's also known as marine insurance. Definitely it's related with the sea, right. जो भी सी से रिलेटेड जो भी लॉस होता है या तो डैमेज होता है वो सारा रिकवर होता है इन मरीन इंश्योरेंस, राइट. सो दिस लॉस ऑकर ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी, राइट. तो ये सारी चीज़ को कवर करते हैं यहाँ पर। देखते हैं इसके काइंड्स, टाइप्स क्या है. फर्स्ट वन इज़ द ब्लैंकेट पॉलिसी, राइट. ब्लैंकेट एज इन जनरल टर्म्स विल अंडरस्टैंड, सो इट्स जस्ट गिव अस प्रोटेक्शन, राइट. so same here also, blanket that is for protection from the risk. सो यहाँ पर एक मैक्सिमम अमाउंट हम सेट करते हैं एज अ बिजनेसमैन, कि जिससे हमें पता चले कि इतना अगर मैक्सिमम लॉस होता है सो डेफिनेटली वो रिकवर हो सके, राइट. सो ये पहले से डिसाइड हो जाता है दैट व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट वी हैव टू सेट फॉर आवर लॉस. नेक्स्ट इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी. फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट द शिप कार्गो पास्ट. सो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पोर्ट के टाइम पे, अब पानी की बात तो अलग है, बट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस टाइम पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है, तो फिर वो पोर्ट रिस्क पॉलिसी में कवर होता है, राइट. ये तभी एप्लीकेबल होगा जब तक सामान पोर्ट पर है. ओके, सो दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट, राइट. एक बार अगर सामान निकल चुका है, वेसल्स इज जस्ट मूव्ड फ्रॉम द पोर्ट, इट्स नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट इज वॉयज पॉलिसी. नाउ वॉयज इज सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज. जैसे कि यहाँ पर रिस्क कवर होता है, स्टार्ट होता है जब शिप स्टार्ट होती है, right. So voyage that is related with the sea only, right, with the water only. So definitely जब ship start होगी तब ये policy applicable है. शिप स्टार्ट होने के पहले एप्लीकेबल है पोर्ट रिस्क पॉलिसी, राइट. और ब्लैंकेट पॉलिसी दैट कम्स अंडर ऑल.
Next, the fourth one we'll see to it, valued policy. Now valued policy is what? Definitely there is a settlement amount, एक amount set किया जाता है from insurer also and insured also. दोनों ही एक amount set करते हैं जिस basis पे returns मिल सकते हैं. Okay, so here the goods are insured for an agreed value between insurer and insured at the time of taking policy. Why they are doing that? Because at the time of loss it is very easy to recover the amount because the amount is already fixed. Okay, बहुत ही easy सिंपल वर्ड्स में बनाया गया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट और ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट द फिफ्थ वन लास्ट, दैट इज़ टाइम पॉलिसी. टाइम पॉलिसी बताता है डेफिनेटली रिलेटेड विद द टाइम. सो यहाँ पर एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा. अब सी की बात करें, मरीन की बात करें, तो यहाँ पर एक टाइम रहता है दैट इज़ ऑफ 1 ईयर. राइट, कोई भी पॉलिसी अगर हम मरीन इंश्योरेंस में लेंगे सो डेफिनेटली वो 1 साल तक ही वैल्यूएबल है. आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रीन्यू. राइट, सो यहाँ पर फॉर अ पीरियड ऑफ policy cannot be for a period exceeding 1 year but it may contain continuation clause. कोई clause वगैरह अगर हम सेट करते हैं, एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं जिसमें क्लॉज सेट रखेंगे कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होना चाहिए, सो डेफिनेटली देन इट विल बी एप्लीकेबल. नाउ इट्स टाइम फॉर short form, that is BPVT. B, that is blanket policy, right? Then P, that is all points we have just mentioned. P, then V as well as T. तो ये V जो है यहाँ पर 2 है. ओके, तो 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स तो यहाँ पर हमने कवर किए. टोटल 5 पॉइंट्स है आपके. ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म है टू अंडरस्टैंड द आंसर ईजिली. द लास्ट वन विल सी टू इट, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस. येस, फायर इंश्योरेंस इज़ व्हाट? डेफिनेटली अ लॉस ऑकर ड्यू टू फायर. वेरी इजी. अब फायर क्या हो सकता है? सो फायर कोई भी तरीके का फायर जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, देन लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, एनी काइंड ऑफ, सो डेफिनेटली इट कम्स अंडर फायर इंश्योरेंस. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस? फर्स्ट विल बी वैल्यूड पॉलिसी. ना वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है? सो ये सेम है जो हमने अभी मरीन इंश्योरेंस में देखा था. एक सेटलमेंट अमाउंट दैट इज सेट बाय इंश्योरर एंड इंश्योर्ड बोथ. राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यूड पॉलिसी. द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट क्योंकि ऑलरेडी पहले से सेट हो चुका है, तो वही अमाउंट इंश्योरर को इंश्योर्ड को पे करना होगा एट द टाइम ऑफ लॉस ड्यू टू फायर. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी. नाउ स्पेसिफिक पॉलिसी इज व्हाट? सो डेफिनेटली हियर देर इज अ टर्म रिलेटेड विद द मार्केट वैल्यू. अगर सपोज कोई भी लॉस होता है, देन वॉट एवर अमाउंट इज स्टेटेड बिफोर, दैट इंश्योरर हैज़ टू पे टू इंश्योर्ड. ओके, सो ये स्पेसिफिक पॉलिसी में रहता है. एक डेफिनाइट अमाउंट है, एक डेफिनाइट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डैमेज या लॉस, उसका अमाउंट सेट किया गया है जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेट किया जाता है. अगर कोई भी लॉस होता है तो इतना अमाउंट पे करना ही होगा इंश्योरर को टू इंश्योर्ड. नेक्स्ट विल बी एवरेज पॉलिसी. नाउ एवरेज पॉलिसी क्या होता है? सो एज पर द मार्केट वैल्यू, अगर सपोज अमाउंट हमने सेट किया है 1 लाख रुपीज़, बट 1 लाख रुपीज़ का लॉस नहीं हुआ है और हुआ है 50,000 का, सो डेफिनेटली इंश्योरर हैज़ टू पे 50,000 रुपीज़ टू इंश्योर्ड बिकॉज मार्केट वैल्यू के हिसाब से लॉस कितना है? 50,000. सो एज पर द मार्केट वैल्यू, and if it is undervalued then the insurer is liable to pay the percentage of loss as per the market value. market value change हो सकता है, right? उसके basis पे ही amount मिलेगा. that comes under average policy. then the fourth one will see to it floating policy. अब floating policy का मतलब क्या होता है? changes, right? एक fixed होता है, दूसरा floating होता है. अब floating policy कैसे applicable है और किस पे applicable है? so डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं, डिफरेंट टाइम पे होते हैं, तो ये सब जो एक चेंजेस है उसके लिए कहीं पर भी लॉस हो सकता है. उसके रिलेटेड स्पेसिफिक पॉलिसी है जिसका नाम है फ्लोटिंग पॉलिसी. सिंस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू सेट स्पेसिफिक पॉलिसी. स्पेसिफिक पॉलिसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस के लिए एप्लीकेबल है, वेर इज फ्लोटिंग पॉलिसी फॉर एवरी डिफरेंट लोकेशन फॉर एवरी डिफरेंट टाइम.
इसीलिए फ्लोटिंग पॉलिसी को चूज़ किया जाता है एज पर द बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट। लास्ट वन, एक्सेस पॉलिसी। अब एक्सेस पॉलिसी क्या होता है? सो जो भी गुड्स रहते हैं या तो स्टॉक्स होते हैं जो बार बार चेंजेस होते ही रहते हैं, राइट? समटाइम्स इट्स अंडर वैल्यू, समटाइम्स इट्स एक्सेस। सो जो भी ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, एक्सेस पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर नॉर्मल पॉलिसी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी फ्लक्चुएशंस चेंजेस हो सकते हैं, राइट? सो ये इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है एक्सेस पॉलिसी से रिलेटेड। जैसे कि एक पॉलिसी ऐसी होती है कि जिसमें स्टॉक का वैल्यू कम होता ही नहीं है, राइट? या दूसरी पॉलिसी में भी ऐसे भी हो सकती है कि जहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज गुड्स फ्लक्चुएट इन द मार्केट। अब गुड्स फ्लक्चुएट होंगे, वाई? बिकॉज ऑफ द प्राइस में चेंजेस आने पे गुड्स पे भी चेंजेस आते हैं, राइट? सो ऐसे सारे चेंजेस के लिए एक्सेस पॉलिसी एप्लीकेबल होता है, ओके? सो नाउ विल सी टू इट द शॉर्ट फॉर्म, that is we save, right? Valued policy, specific policy, right? Then it will come related with the floating policy, excess policy. This all comes under this fire insurance policy, right? So here we have seen three main insurance policy, that is life, then marine, and last one is fire insurance, right? So we'll conclude here our video. Hope so it's very interesting as well as you all understood this video. If there is any doubt, so you can ask also, right? और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।